नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि की। महाकुंभ और महाशिवरात्रि आज विशेष दिन। महाकुंभ में जहां आज श्रद्धा सुमन के साथ लोग स्नानार्थी जो है वो महाकुंभ में अंतिम अमृत स्नान का आनंद ले रहे हैं, अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। वहीं आज महाशिवरात्रि पर देश भर में शिव भक्त जो है वो महाशिव को आपको बता दें एक तरफ जलाभिषेक कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरक्ष पीठाधीश्वर की भूमिका में लोक कल्याण की कामना के साथ भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से रुद्राभिषेक किया। गुरु गोरक्षनाथ शिवावतार माने जाते हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि पर शिव उपासना का अनुष्ठान भी नाथ परंपरा का अपरिहार्य अभिन्न अंग है। महाशिवरात्रि पर आज सुबह से वाराणसी में शहर से लेकर गांव तक शहर के शिवालयों में नमः पार्वती पते हर हर महादेव के नारे गुंजायमान है। श्रद्धालु बाबा का अभिषेक व पूजन अर्चन कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम परिसर में हर हर महादेव के जयकारे और गुंजायमान हो रहे हैं। इस बीच महाशिवरात्रि के अवसर पर अखाड़ों ने बाबा का जलाभिषेक किया। शिव मंदिरों का शहर कहे जाने वाले काशी में सुबह से ही हर हर महादेव नमः पार्वती पते हर हर महादेव की उद्घोष गुंजायमान हो रही है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक शिवालयों में भक्तों की कतार लगी दिखाई दे रही है। तिल भंडारेश्वर महादेव का मार्कंडेय महादेव मंदिर समेत सभी शिव मंदिरों में दर्शन पूजन कर श्रद्धालु बाबा से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये चार तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बरेली, कासगंज, लखनऊ, वाराणसी, जहां पर सुबह से ही शिव भक्तों का सैलाब दिखाई दे रहा है। शिव भक्त मंदिरों में पहुंचकर आज के विशेष दिन महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं और शिव को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। आज शक्ति और शिव और शक्ति के एक होने का दिन, मिलन का दिन। आज महादेव और मां पार्वती का विवाह का वर्षगांठ का दिन, इसलिए विशेष रूप से शिव भक्त इस दिन को खास अंदाज में मनाते हैं, भक्ति भाव से इस दिन को मनाते हैं और जलाभिषेक कर और रुद्राभिषेक कर और तमाम तरीके से शिव को मनाने का प्रयास करते हैं। अखंड तप के बाद मां पार्वती को आज ही के दिन शिव प्राप्त हुए थे, तो समस्त चराचर में जो सनातनी है वो भी शिव की प्राप्ति के लिए आज के दिन को खास मानते हुए व्रत करते हैं और शिव को उनकी जो पसंदीदा चीजें हैं उसको अर्पण करते हैं। बेलपत्र, धतूरा, भांग, दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक कर शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं।
महाशिवरात्रि पर आज सुबह से वाराणसी में शहर से लेकर गांव तक शिवालयों में आपको बता दें श्रद्धालुओं का बाबा का अभिषेक और पूजन करने का दौर जारी है। काशी विश्वनाथ धाम परिसर में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। इस बीच महाशिवरात्रि के अवसर पर अखाड़ों में बाबा का जलाभिषेक किया। शिव मंदिरों का शहर कहे जाने वाले काशी में सुबह से हर हर महादेव का उद्घोष जारी है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक शिवालयों में भक्तों की कतार लगी हुई। तिल भंडारेश्वर महादेव और मार्कंडेय महादेव मंदिर समेत सभी शिव मंदिरों में दर्शन पूजन कर श्रद्धालु बाबा से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। महाशिवरात्रि पर चकरपुर खटीमा स्थित वनखंडी महादेव मंदिर में सीएम धामी ने पूजा अर्चना की। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। देश और प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। तो वनखंडी महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री धामी। देवभूमि में महाशिवरात्रि की धूम नजर आ रही है। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना का ये विशेष दिन, इस विशेष दिन पर शिव की विशेष पूजा अर्चना होती है। मुख्यमंत्री धामी भी परिवार के साथ वनखंडी महादेव मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की और लोगों से अभिवादन किया। प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना भगवान भोलेनाथ से की। तो आज शिव पूजा का विशेष दिन महाशिवरात्रि के अवसर पर, जहां पूरे देश में शिव भक्त जो है वो शिव की आराधना पूजा कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर गुरदासपुर के सभी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालु रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना में व्यस्त हैं। मंदिरों में विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें देर शाम से लेकर सुबह तक 4 पहर की पूजा का आयोजन किया गया है। भक्तों की श्रद्धा और भक्ति का ये अद्भुत दृश्य शहर भर में देखने को मिल रहा है।
महाशिवरात्रि का पावन पर्व इस बार 149 वर्षों बाद एक खास संयोग के साथ मनाया जा रहा है, जिससे अंबाला में भक्तों में एक अलग ही श्रद्धा का सैलाब देखने को मिल रहा है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ रही है, जहां श्रद्धालु सुबह 3 बजे से ही लंबी लाइनों में खड़े होकर शिवलिंग पर जल अभिषेक करने की अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। शिव भक्तों का कहना है कि वह हर साल इस दिन को विशेष रूप से मनाते हैं, क्योंकि यहाँ हर मनोकामना पूरी होती है। मंदिर के महंत का कहना है कि श्रद्धालु रात 2 बजे से ही लाइन में खड़े होते हैं, जो उनकी अटूट भक्ति को दर्शाता है। भक्त बड़े श्रद्धा भाव से जल, वीर, बेलपत्र और अन्य सामग्री चढ़ाकर महादेव के जयकारे के साथ अपनी आस्था का इजहार करते हैं। सभी भक्त प्रेमी श्रद्धापूर्वक प्रेमपूर्वक जलाभिषेक करते हुए धूपबत्ती चलते रहो जी, चलते रहो। पीछे वाले बहुत जगह जल चढ़ा गए, चलते रहो। महादेव की जयकारा वीरभद्रंगे। सभी भक्त प्रेमी संभल के बहजोई में स्थित पातालेश्वर महादेव मंदिर की ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यता अत्यंत विशेष है। ये मंदिर 19वीं शताब्दी में भगवान शिव के पातालेश्वर महादेव रूप में प्रकट होने के कारण प्रमुख रूप से इसकी मान्यता है। मंदिर के महंत मोहरगिरी के अनुसार ये स्थान पहले घने जंगलों से घिरा हुआ था, जहां एक व्यक्ति ने शिवलिंग की चमत्कारी शक्ति महसूस की, उसे पूजा अर्चना का केंद्र बना दिया। साल 1902 में बहजोई के जमींदार साहू भिखारी दास ने इस मंदिर के निर्माण की शुरुआत की, जिसके बाद ये स्थान राम भक्तों, शिव भक्तों, आपको बता दें शिव भक्तों के लिए एक प्रमुख स्थान, आस्था का केंद्र बन गया। श्रावण मास और शिव तेरस पर यह मंदिर लाखों श्रद्धालुओं से गूंज उठता है, जो जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए यहाँ पहुँचते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार से गंगा जल लेकर श्रद्धालु शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और विशेष योजनाओं के दौरान मंदिर परिसर में विशाल मेले का आयोजन होता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है और पवित्र शिवलिंग की चमत्कारी कथाएं इसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शिव मंदिरों में शामिल करती हैं। हरिद्वार और घाट से यहाँ पर लोग कांवड़ लेकर आते हैं, शिव लेकर आते हैं, जल लेकर आते हैं और जल को अभिषेक करते हैं। अब पूछे जाएंगे कितने समय से हो, भैया कितने समय हो गए आपके लिए? 10 दिन आते हैं, 10 दिन आते हैं। 10 दिन हो गए आपके? 10 दिन से यहाँ पर पैदल आए हैं आप? पैदल लेके कहाँ से आए हैं आप? हरिद्वार से। हरिद्वार से कांवड़ लेकर आए हैं, पैदल कांवड़ लेकर आए हैं और सागर वाली शिवलिंग पर यहाँ पर ये चढ़ाएंगे। इसके लिए आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। एक तरफ महिलाओं की लाइन है, दूसरी तरफ पुरुषों की लाइन लगी हुई है और देख सकते हैं कितनी लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि 1 किलोमीटर दूर तक यहाँ पर लंबी कतार है। इस तरफ देखिए, आप पीछे करो, आप पीछे देखिए, लंबी एक कतार बनी हुई है। बहुत लंबा एक रूट है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही दूर से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और अपना दिल अभिषेक क्या जाएंगे नहीं मिलेंगे कोई बात नहीं जी। कहाँ से आए आप? रामपुरा से आए हैं। कितना समय हो गया आपके लिए? हमें 1 घंटे भर हो गया। 1 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं। भाई आप देखिए, बच्चे को साथ लेके आए हैं। बेटा क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? मम्मा बोले, मम्मा बोले। देखिए बच्चे मम्मा बोले, हाथ में अभिषेक है, दूध है। बोलो शंकर भगवान की। लाइन में लग रहा है, लंबी लाइन है। ये मेरे साथ रही सकती इंडिया संभल।
रुक करेंगे अगले अहम खबर का। कपिल शर्मा के शो में अक्षय कुमार की मिमिक्री करने वाले अभिनेता विकल्प मेहता ने ताज महोत्सव में अपनी धमाकेदार एंट्री मारी। उन्होंने बाइक पर बैठकर फिल्म सूर्यवंशी के टाइटल ट्रैक सूर्यवंशी पर एंट्री ली। इसके बाद देशी बॉय और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी पर डांस किया और फिर अक्षय कुमार के प्रसिद्ध डायलॉग की मिमिक्री करके दर्शकों को जोरदार हंसी में डाल दिया। उन्होंने राउडी राठौर का जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं और हेरा फेरी फिल्म के बाबू भैया की डायलॉग भी सुनाए। इसके बाद आइला रे गीत पर डांस करते हुए उन्होंने महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी और बम बम भोले पर डांस भी किया। स्टेज से उतरकर वह दर्शकों के बीच भी पहुंचे और उनकी मिमिक्री और डांस से माहौल को और भी मनोरंजक बना दिया। महोत्सव एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका इंतजार हर कलाकार करता है और वही कलाकार मुकम्मल हो पाता है, वही कलाकार कहलाता है। उसकी जर्नी तभी पूरी होती है जब वो ताज महोत्सव में आता है। और आज मुझे ऐसा सौभाग्य मिला है, अरुण जी हमारे बहुत मित्र हैं, पहली बार सर से जब बात हुई थी आज महोत्सव के लिए हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि हमें मौका नहीं मिला, बन नहीं पाया। आज बना, आज मैं बहुत खुश हूँ। रुक करते हैं अगली अहम खबर का। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर संगम प्रयागराज से लाकर गंगा जल ताजमहल के तेजो महल में चढ़ाया गया है। हिंदूवादी संगठन के महिला मोर्चा की अध्यक्ष मीरा राठौर ने शिवलिंग की प्रतिमा रखकर ताजमहल के अंदर पूजा अर्चना की और गंगा जल अर्पित किया है। इस दौरान उन्होंने ताजमहल को तेजो महल करार देते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक धरोहर हिंदू आस्था से जुड़ी है। मीरा राठौर के नेतृत्व में इस धार्मिक अनुष्ठान में ताजमहल के भीतर शिवलिंग की पूजा की गई जो धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई थी। गंगा जल चढ़ाकर श्रद्धा और भक्ति का इजहार किया गया। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन हेतु पधारे श्रद्धालुओं पर आसमान से पुष्प की वर्षा की गई। ये दृश्य भक्तों के लिए अत्यंत श्रद्धा और आस्था से भरा हुआ था। पुष्पों की बारिश ने मंदिर परिसर में एक अद्भुत आभा का सृजन किया जिससे भक्तों में विशेष उमंग और उल्लास का संचार हुआ। महाशिवरात्रि के इस अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम को सुसज्जित कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। अगली अहम खबर बरेली से, जहां पेट्रोल पंप के आवंटन से जुड़ा मामला ओबीसी के व्यक्ति की जगह अन्य वर्ग के व्यक्ति के नाम की एनओसी दी गई है। 2018 में ओबीसी वर्ग के व्यक्ति के लिए अलॉट हुआ था पंप। प्रदूषण विभाग पर एनओसी जारी करने का आरोप लगा। पचौरी फिलिंग स्टेशन के नाम से एनओसी जारी की। पीड़ित का आरोप है कि षड्यंत्र के तहत ये गड़बड़ झाला किया गया। एनओसी न्यायिक फरीदपुर ने एडीएम सिटी को रिपोर्ट भेजी है। एसडीएम ने दूसरी कैटेगरी के व्यक्ति को एनओसी देने की जताई आशंका। ओबीसी व्यक्ति के नाम से न केवल आपको बता दें न देकर जनरल कैटेगरी के नाम एनओसी एसडीएम न्यायिक ने रिपोर्ट में मिलीभगत की आशंका जताई है। जल्द मामले में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बरेली के बड़े बाईपास की मुड़िया अहमदनगर का ये पूरा मामला है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ सानू कुमार बरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सानू, ओबीसी के व्यक्ति
को एनओसी न जारी कर सवर्ण व्यक्ति को जो उच्च कैटेगरी के व्यक्ति को एनओसी जारी करने का ये मामला बड़ा गड़बड़ झाला सामने आ रहा है। एसडीएम ने इसमें बड़े गड़बड़ झाले की आशंका जताई है, क्या कहेंगे आप? देखिए हमारे निश्चित तौर पे ये जो है बड़ा मामला जो है उजागर हुआ है। दरअसल 2018 में एक अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी वर्ग के एक व्यक्ति के जो पीड़ित है सुरेश राजपूत, उनके लिए जो है एक पेट्रोल पंप अलाउड हुआ था और उसकी जो जमीन थी उसका किरायानामा करके वो उन्होंने सारी आपत्ति जो है जितनी भी सारी संबंधित विभागों से एनओसी लेनी होती थी उन्होंने ले रखी थी। लेकिन अगर प्रदूषण विभाग की बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्रदूषण विभाग ने इसमें खेल रचा है और साफ तौर पर से आशंका जताई जा रही है कि प्रदूषण विभाग ने जो है ओबीसी से हट करके जो जनरल कैटेगरी के व्यक्ति थे उनके नाम जो है एनओसी जारी कर दी और उन्होंने जो है जिनके नाम एनओसी जारी हुई उन्होंने जो है अपना पेट्रोल पंप बना करके पचौरी फिलिंग स्टेशन के नाम से उन्होंने जो है वहां का उद्घाटन कर लिया और आज के समय में पेट्रोल पंप संचालित हो चुका है और वहां पर जो है संचालन हो रहा है। लेकिन इस पूरे मामले की शिकायत जब बरेली के रहने वाले शाहिद ने जब पूरे मामले की शिकायत की और मामले की शिकायत के बाद कई बड़े अधिकारियों ने इस पूरे मामले की जांच की और अब की बात की जाए तो इस पूरे मसले पर एक रिपोर्ट लगाई गई है। एसडीएम न्यायिक जो कि फरीदपुर है उन्होंने रिपोर्ट एडीएम सिटी को सौंपी है। उस रिपोर्ट में कई मिलीभगत की आशंका उन्होंने जताई है और उन्होंने इस चीज को स्पष्ट किया गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग की जगह जो है जनरल कैटेगरी के व्यक्ति को जो है एनओसी जारी कर दी गई। तो कहीं ना कहीं आशंका से स्पष्ट हो चुका है कि इस पूरे मसले पर कहीं ना कहीं जो गड़बड़ी पाई गई है और इस पूरे मामले में एडीएम सिटी सौरभ दुबे से जब हमने बात करना चाहिए तो उन्होंने कहा है कि इस जल्द मामले में जो है कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई की जाएगी और अभी भी संबंधित विभाग यानी कि फायर की बात कर ली जाए या फिर जिला पूर्ति अधिकारी की बात कर ली जाए इन तमाम विभागों से अभी जांच पड़ताल जो है चल रही है और इस पूरे मामले में जल्द बड़ा खुलासा होगा और मामले में बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन मानस आखिरी बात ये भी है कि जो प्रदूषण विभाग है उसमें कहीं ना कहीं इसमें खेल रचा है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं पॉल्यूशन विभाग को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल शानू, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पेट्रोल पंप के आवंटन से जुड़ा ये मामला जिसमें ओबीसी वर्ग के व्यक्ति का आवंटन न कर अन्य वर्ग के व्यक्ति के नाम एनओसी जारी की गई। पेट्रोल पंप के आवंटन से जुड़ा ये मामला बरेली से आपको दिखा रहे हैं जिसमें बड़े गड़बड़ झाले की आशंका जताई जा रही है। अगली अहम खबर मऊ से, जहां हाई स्कूल प्रथम पाली में पकड़े गए 2 मुन्ना भाई। हिंदी परीक्षा में पकड़े गए मुन्ना भाई दूसरे के स्थान पर बैठकर दे रहे थे परीक्षा। शक होने पर फोटो के मिलान में पाए गए फर्जी। प्रिंसिपल की तहरीर पर 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। 2 आरोपी फरार हुए हैं। पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जनता शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला है। अगली अहम खबर का रुख करेंगे हमीरपुर से। अगली अहम खबर, जहां आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी की मौत हुई है। देर रात तबीयत बिगड़ने पर कैदी को लाया गया अस्पताल। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कैदी को मृत घोषित किया गया। परिजन बोले फोन पर हुई थी बात नहीं, आपको बता दें तबीयत खराब नहीं थी, अचानक हुई घटना से परिजन परेशान है। जेल प्रशासन के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं। कुरारा के कुसमरा का रहने वाला था ये मृतक राकेश। कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। तो हमीरपुर से खबर आपको दिखा रहा है। आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। देर रात तबीयत बिगड़ने पर कैदी को अस्पताल लाया गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कैदी को मृत घोषित किया। तो परिजन बोले फोन पर हुई थी बात, लेकिन इस दौरान तबीयत किसी भी प्रकार से खराब नहीं थी। अचानक हुई इस घटना से परिजन जो है वो परेशान। जेल प्रशासन के खिलाफ लगातार सवाल उठ रहे हैं। कुरारा के कुसमरा का रहने वाला था मृतक राकेश। कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। अगली अहम खबर जनपद बहराइच से, ओवरलोडिंग गाड़ियां भर रही फर्राटा। आरटीओ विभाग की आपको बता दें सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वाहन चालकों की किसी प्रकार से वाहन चालकों में खौफ नजर नहीं आ रहा है। वाहन चालकों को आरटीओ प्रशासन के कानून का डर भी नहीं है। वाहन चालकों की लापरवाही से ओवरलोड गाड़ियां फर्राटा भरते खुलेआम नजर आ रही हैं। आम जनमानस की जान की दुश्मन बनी है ये ओवरलोड गाड़ियां।
वाहन चालक चंद पैसों के कारण गाड़ियों पर ओवरलोडिंग करते हैं। नानपारा लखीमपुर मार्ग गूढ़ चौराहा से लिंक मार्गों का यह पूरा मामला है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ओवरलोडिंग कर एक तो सड़कों की गुणवत्ता खराब की जा रही है, दूसरा लोगों की जान से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। ये ओवरलोड वाहन जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक मिलीभगत से ये ओवरलोडिंग का खेल चल रहा है। आरटीओ या आरटीओ का किसी प्रकार का भय इन ओवरलोड माफियाओं पर नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर फर्राटा भर रही ओवरलोड वाहन लोगों की जान से भी खिलवाड़ साफ तौर पर करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ओवरलोड कर गन्ने से भरा ये ट्रक ले जाया जा रहा है। तो ओवरलोडिंग गाड़ियां खुलेआम फर्राटा भरती नजर आ रही हैं। आरटीओ विभाग की सरेआम धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं ये ओवरलोड ट्रक, ओवरलोड वाहन चालकों को आरटीओ प्रशासन व कानून का किसी प्रकार का कोई भय नजर नहीं आ रहा है। वाहन चालकों की लापरवाही से ओवरलोडिंग की जा रही है। बहराइच से अहम खबर आपको दिखा रहे, ओवरलोडिंग गाड़ियां खुलेआम फर्राटा भरती नजर आ रही हैं। आरटीओ विभाग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है प्रशासन की, और आरटीओ विभाग की ये पोल खोलती तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो इन ओवरलोड वाहनों को न तो प्रशासन का डर है, न आरटीओ या आरटीओ का भय है। खुलेआम ओवरलोड वाहन ये फर्राटा भर रहे हैं, लोगों की जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं, सड़कों की गुणवत्ता भी खराब कर रहे हैं। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगले अहम खबर का। पीलीभीत से अहम खबर है, जहां राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत ने महापंचायत की है। किसान यूनियन की महापंचायत में भाजपा पर गरजे हैं टिकैत। भाजपा सरकार को बताया किसानों का दुश्मन, बोलने की आज़ादी खत्म हो रही है। राकेश टिकैत ने एक आरोप लगाया कैमरा कॉलम पर, आपको बता दें कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा, यह आरोप लगाया राकेश टिकैत ने। सिख समाज को आतंकवादी कहा जा रहा है। पीलीभीत में समाज को पहचान कर प्रताड़ित कर रही है पुलिस। तराई क्षेत्र को डरने की जरूरत नहीं, राकेश टिकैत ने यह बयान दिया। किसानों की जमीन छीन रही सरकार, तो तमाम गंभीर आरोप राकेश टिकैत ने सरकार पर लगाए हैं। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि आंदोलन चलेगा, ट्रैक्टर को मजबूत कर ले किसान। ये अगर बजट में देते तो जमीन कैसे छीनते हैं? ये किसान को गरीब करना चाहते हैं। हमको बात समझ में आ गई। किसान को कर्जा और व्यापारियों का कर्जा माफ, कर्जा बढ़ाने की बात करी उन्होंने। बजट में फसलों के दाम बढ़ाने की बात नहीं करी। यहाँ की शुगर फैक्ट्रियां, बरखेड़ा या दूसरी फैक्ट्रियां भुगतान नहीं दे रही।
ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो गन्ना एक्ट है उसमें 14 दिन में भुगतान का प्रावधान है। गन्ने का रेट बढ़ाना था, वो नहीं बढ़ाया, फसलों को लूटने का काम कर रहे हैं। खबर बाराबंकी से, जहां तीर्थ नगरी लोधेश्वर महादेव को लेकर कई मान्यताएं व प्राचीन कथाएं चर्चित हैं, जिस पर यहां के मुख्य पुजारी आदित्यनाथ तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि वैसे तो लोधे नाम के किसान का खेत में हल चलाते हुए मौजूदा शिवलिंग का प्रकट हुआ था, जिसके चलते इसे लोधेश्वर महादेव के नाम से पूजा जा रहा है। लोधेश्वर महादेव शिवलिंग के एक तरफ हल से चोट का निशान है, तो दूसरी तरफ प्रभु राम के माथे पर सुशोभित द्वादश तिलक का निशान विद्यमान है। जिले के प्रमुख शिव मंदिरों में लोधेश्वर महादेव, कृतेश्वर महादेव, सिद्धेश्वर महादेव तथा औसानेश्वर महादेव स्थित हैं, जहां पर जनपद की नहीं बल्कि दूर दराज से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां आती है। वहीं सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है, जो जगह जगह पर स्थिति को नियंत्रण करने में लगा हुआ है। श्रद्धालुओं की सहायता में भी पुलिस प्रशासन मदद कर रहा है। यहाँ आगामी शिवरात्रि पर लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए आ जाएंगे, जिसमें अभी से लोगों का आना शुरू हो चुका है। इस पौराणिक मंदिर की क्या मान्यताएं हैं और इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानेंगे बाराबंकी नाम है प्रसिद्ध भूखंड पे लोधेश्वर। कहते हैं हमारे लोधेश्वर बाबा का पूजन चारों युगों में हुआ है। सतयुग में 12 भगवान से पूजित थे, त्रेता में लौह से पूजित थे, द्वापर में पांडवों से भगवान प्रसिद्ध थे, और कलयुग में हम लोगों के जो पूजन विधि राम जी थे उनके ये खेत मिले, तो उन्हीं के नाम से लोधेश्वर महादेव उनका नाम पड़ा। दरबार से खाली नहीं है। जो यहाँ के तो ये मान्यता किस प्रकार से कितने वर्षों से ये चलता आ रहा है? काफ़ी समय से चलता आ रहा है, क्योंकि शिव जी का ना आज है ना, तो ये कांवरियाँ काफ़ी दिनों से आ रहे हैं, और इनके जो भक्त ये आते हैं, ये आते उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, जालौन, झांसी, कानपुर, छतरपुर, बांदा, फिर इधर आके उत्तराखंड से भी भक्त आते हैं। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।